हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र और इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इसका रियल प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हम करा दिए, आप लोग जाकर चैनल पर साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए रहने वाला है। इंग्लिश का पेपर आपका सेट कोड ए रहने वाला है। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 का ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और देखिए, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दें, आप लोग जाकर चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का भी पेपर करा दिए, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्टार्ट हो, राइट एंड ऐसे एंड द फ्लोइंग ऑफ द 150 से 200 वर्ड में, ठीक है। देखिए ये नंबर में दिया, सूट द प्लास्टिक एंड बैग के बारे में लिखना है, हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, एजुकेशन शुड बी फ्री और माय फेवरेट बुक। इन सभी में से किसी एक पर मतलब निबंध लिख लें। सभी का आंसर बताए हैं तो वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डाल दिए चैनल पर, आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आगे देखिए, एक्सप्लेशन एनी वन द फ्लोइंग। तो देखिए, द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज स्टिल स्टैंडिंग, द कैलकुलेट बाई द मैसल्स ऑफ सेग्रेशन एंड द चेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसके बारे में लिख सकते हैं द एडिशनल पॉलिसी ऑफ पॉपुलेशन। इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर दिया है 3 नंबर सी में दिया, एंड सडनली द लैंड ऑफ द सेल देयर लैंड देयर अर्थ विच वाज द दे हैड। फिर या फिर मदर वाज वेटिंग फॉर द डोप स्टेप द फेस वेल्थेज इज स्माइल। इस पर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, एक्सप्लेन द एनी वन फ्लोइंग। कोई भी क्वेश्चन का एक का आंसर देना। एंड व्हेन द थिंक द हाफ स्लीप ही वाइड ऑफ वेक। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो, इफ़ द सूड डाई आई थिंक ओनली दिस द मी डैट देयर सम कॉर्नर ऑफ द फॉरगेनल फील्ड डैट द फॉर इवन इंग्लैंड। या फिर इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ठीक है। राइट ए लेटर टू फ्रेंड आस्किंग द अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज। या फिर राइट ए लेटर टू स्टेट होम मिनिस्टर आस्किंग फॉर हेल्प बिल्डिंग ऑफ द कॉरपोरेटिव सोसाइटी ऑन लोकेलिटी। इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। आगे देखिए, तो आंसर द एनी फ्लोइंग 5 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। और देखिए क्वेश्चन दिया है ना आपका, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। इसके बारे में लिख लेना है। बी नंबर दिया है, हाउ डिड द नानू काका इम्प्रेस सोहालना, ठीक है। इसके बारे में। या फिर वाई डू द सेवही वांडर अबाउट द टाउन। इसके बारे में। या फिर वाट डड द इमिडिएटली इम्पैक्ट द प्रोबेबिलिटी मेडिसिन। इसके बारे में। या फिर वाट इज हैपन टू ऑटम। इसके बारे में। या फिर इफ़ डट द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। इसके बारे में आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से दिया है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, इज द स्पीकर द सोल्जर अफेड ऑफ डेथ के बारे में, ठीक है। वाट द मीन्स अबाउट ग्रेट वैल्यू ऑफ शिफ्ट। इन सभी के बारे में आप लोग लिख सकते हो। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तभी तो आंसर दे पाइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर द एनी 3 क्वेश्चन ऑन द फ्लोइंग। तो देखिए, राइट द समरी ऑफ एनी वन। एंड एक पत्थर पर लिख लेना है, ठीक है। स्नैक पर, या फिर नाउ द लीव ऑफ फॉलिंग फास्ट पर। इस पर कोई एक पर लिख सकते हैं आप लोग। आगे दिया, राइट द समरी ऑफ एनी वन फ्लोइंग ऑफ द प्रोज में, ठीक है। एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर, ए चाइल्ड इज बॉर्न पर, या फिर आई हैव ए ड्रीम पर। आप लोग किसी पर लिख सकते हो। आगे, डिसू इंग्लैंड द ग्लोबल लैंग्वेज। या फिर राइट ए नोट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द इंग्लिश मतलब इंडियन पर, और ठीक है। या फिर मैच ऑफ द नेम ऑफ फ्लोइंग इज लिसन। इसको मिलान करना है, ठीक है। आप लोग यहाँ से मिलान कर सकते हो, सोल्जर का मतलब किसका कौन लेखक है, कौन कौन है, तो यहाँ से आप लोग मिलान कर लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है ना आपका, यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन दिए हैं, इसको आप लोगों को बनाना था। इसके बाद ये वाला मिलाना था। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर पहला का आंसर, द पर्चुरेटिव ऑफ द प्लास्टिक विल द कॉन्फिडेंट ऑफ द ड्रबल हिज अनसोल्ड ए हाइडन मॉन्स्टर प्लास्टिक पॉल्यूशन दिस इज थ्रेट अफेक्ट द वेरी कॉर्नर ऑफ प्लानट एंड एंडगेजिंग, ठीक है, लाइफ ऑफ लैंड इन वाटर वैगनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक कॉर्नर। एक का राइट आंसर ये हो जाएगा।
ठीक है। ये वाला लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर ये वाला अच्छे तरीके से छाप लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, ये छाप लीजिएगा। छापने के बाद यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 ईयर लेटर द लाइफ ऑफ नेग्रो इज स्टिल स्टैंडली क्रीप्ड बाय द मैंसल ऑफ द स्टिक एंड द चेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डॉक्टर किंग। ठीक है, डॉक्टर किंग यूज द टर्म मैनुअल, ठीक है, टू सैम्बोकली कंपेयर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर। एंड व्हेन यू थिंक द ही इज हाफ ए स्लीप ही इज ऑलवेज वाइड ए वेकअप टू ए लाइन फ्रॉम द पोएम मैकेटिव द मिस्ट्री कैट बाय T.S. Eliot। द पोएम इज अबाउट फकेशनल द कैट नेम द मैकेटिव हु इज क्रिमिनल अस्पे। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर अच्छे तरीके से छाप लीजिएगा। चलिए आगे देखें तो यहाँ पर लिख लेना है कि डियर फ्रेंड हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई होप यू फाइन। ठीक है, आई रीड दिस न्यूज़ पेपर टू गेट द फर्स्ट प्राइज इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल रनिंग कंपटीशन गोल टू रीड द न्यूज़। I heartily congratulations to your success. You have won the heart of friends. Be successful and focus your study to have always been go. Hope that you will भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से छाप लीजिएगा। छापने के बाद देख लीजिए आगे यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिजनेस ऑफ एजुकेशन इन्फ्लेशन टीचिंग स्टूडेंट ऑफ फार्मेशन ट्रेड एंड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर का आंसर हो जाएगा नानू काका टाल्स द हजरत वराकत अली इज अम्बेसडर इन सच ऑफ टाउन हिज इज वेयर हिज बेस्ट फ्रेंड ही ऑलवेज टॉल्क। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का आंसर लिखने के बाद आप लोग सी नंबर की ओर आ जाइएगा। यहाँ पर सी नंबर का हो जाएगा इट वाज सेवही हॉबी टू वांडर अबाउट द टाउन ऑलमोस्ट डेली लुकिंग ऑफ गॉड। ठीक है, ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन बाई ऑफ कलेक्शन इन फ्रंट ऑफ मार्केट एंड अरेंज इन द वॉल्स ऑफ हाउस। यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी के बाद डी नंबर यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, और डी नंबर यहाँ पर लिख लीजिए द इम्पैक्टिव ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन द मेडिकल फील्ड प्रिवेंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रीचिंग इनटू एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड एंड देयर फंड ऑफ पेरेंट्स हैव सफ़र ए लॉट ऑफ मोर। यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ई नंबर का आंसर आप लोग अच्छे तरीके से छाप लीजिएगा। ई के बाद बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 नंबर का पहला का आंसर हो जाएगा एन इम्प्रेशन ऑफ टॉम। इसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट करें। हिंदी का पेपर आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव भी। मिलते हैं अगले वीडियो में।